जय हिंद। तो समझते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी के तरफ से एक ऑफिशियल लेटर एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया है। इसी क्रम में एनआईएस डीएलएड के साथ साथ अन्य डिप्लोमा धारियों का भी इसमें नाम है। तो बेसिकली मेरा पूरा फोकस एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के साथ जो वेस्ट बंगाल की तरफ से अभी हाल ही में सबसे नवीनतम लेटर जारी किया गया है उसके संबंध में सभी तथ्यात्मक चीज़ें आप लोगों के समक्ष इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। इसी क्रम में यदि ऑफिशियल लेटर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसी क्रम में डेट की बात की जाए तो 5/2/2024 को यह लेटर यानी 5 फरवरी 2024 को यह लेटर जारी किया गया था। और इसकी जो है कि यदि शुद्धता की बात की जाए, इसके अथेंटिकेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल BPE सेक्रेटरी डेट 5/2/2024 को जो है कि मोहर के साथ यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था। वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट वाइज यानी कि सभी जिलों में यह रिसीव हो चुका है। तो इसी क्रम में इसमें कहा गया है, इसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड का भी इसमें जो है कि स्पष्ट और क्लियर शब्दों में जिक्र है, तो उसको भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर 5 फरवरी 2024 को जारी किया गया था, इसमें आप देख सकते हैं टू द चेयरमैन चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल काउंसिल ऑल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो यह लेटर जारी किया गया था। यदि इसमें रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज पैनल्स ऑफ कैंडिडेट 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि 2022 रिक्रूटमेंट प्रोसेस की डिस्ट्रिक्ट वाइज पैनल्स कैंडिडेट की इसमें बात की गई है। बाकी इसका और विश्लेषण करें, इसी क्रम में इसका हिंदी वर्जन भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, जहां से हर एक शब्दों का अर्थ बिल्कुल और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मुख्य बातें समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर आफ्टर पब्लिकेशन। यहाँ पे आप आ सकते हैं जहाँ पे एनआईएस डीएलएड का जिक्र है। मैं केवल उस बिंदु को पढ़ता हूँ, बाकी अभी हिंदी वर्जन पे चलेंगे तो वहाँ से और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द 2022 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और इसी क्रम में एक और चीज़ कही जा रही है कि बीएड एज ए ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन एनआईएस डीएलएड 18 मंथ कोर्स नॉट रेगुलर डीएलएड बीएड स्पेशल एजुकेशन बीपीएड एज ए ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट सेल नॉट बी इशूड अपॉइंटमेंट लेटर। इसी क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्रेटरी की जो है कि मोहर लगी हुई है। बाकी यदि इसके हिंदी वर्जन पे चला जाए तो देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 5/2/2024। वहीं यदि संदर्भ की बात की जाए तो जिलेवार उम्मीदवारों के पैनल 2022 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। इसी क्रम में इसमें कहा जा रहा है कि मैडम सर, यद्यपि 2022 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पैनल उचित देखभाल और सावधानी के साथ तैयार किए गए हैं, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि यदि किसी सूचीबद्ध उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले संबंधित डीपीएसपी पीएसएससी को पता चलता है कि उम्मीदवार के पास डीएलएड 2020-22 सत्र से प्रशिक्षण यानी कि 2022 भर्ती अधिसूचना के प्रकाशन के बाद परिणाम घोषित जो है कि इसी क्रम में कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण योग्यता के रूप में एनआईएस से डीएलएड 18 महीने का कोर्स नियमित डीएलएड नहीं माना जाएगा। विशेष शिक्षा बीएड की बात की जा रही है, बीपीएड की बात की जा रही है। प्रशिक्षण योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में 1 से 5 लेवल के लिए बीएड बाहर हो चुका है, जिसका असर आप वेस्ट बंगाल में भी देख सकते हैं। उसे इस आधार पर बाहर किया गया। वहीं एनआईएस से डीएलएड की यदि बात की जाए तो बहुत से वेस्ट बंगाल कैंडिडेट थे जो कि इसमें सिलेक्शन के दौड़ में थे, यानी उनका सिलेक्शन हो चुका था, बट इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से संभवतः उनका सिलेक्शन अब पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने विशेष शिक्षा के तहत बीएड किया है या जिन्होंने बीपीएड किया है या जिनका रिजल्ट 2022 यानी कि भर्ती के समय कंप्लीट नहीं हुआ था। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षण योग्यता के रूप में एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कोर्स जो कि नियमित डीएलएड के समकक्ष नहीं माना गया है को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में ऐसी अनजानी त्रुटियां यदि कोई हो कि सूचना तुरंत WBBPE को दी जानी चाहिए। परिणाम स्वरूप मेरिट सूची में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सीई सचिव 5/2/2024। इसी क्रम में यह जो है कि लेटर जो प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेसित सभी जिलों को कर दी गई है। इसी के साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक पीई
सभी जिले। यदि इसके मेमो इसके पत्रांक की बात की जाए तो 142/1 जो है 2024 यानी कि WBBPE 2024 के अंतर्गत यह लेटर जारी किया गया है। तो सब मिलाकर जो इसका संदर्भ दिया गया है 2022 भर्ती प्रक्रिया का है। इसमें कई ऐसे वेस्ट बंगाल के सम्मानित एनआईएएस रिलेटेड अभ्यर्थी महिला व पुरुष हैं जो कि इस शिक्षक भर्ती दौड़ में सम्मिलित थे, लेकिन इस ऑफिशियल लेटर के जारी किए जाने के बाद से अब सिलेक्शन पे रोक लगा दी जाएगी। इसी क्रम में आप देख ही रहे होंगे कि पूरे भारत के सभी प्रदेशों में चाहे भर्तियां आउट गोइंग हो या फिर नई भर्तियों की नोटिफिकेशन आने की बात हो, विज्ञापन जारी होने की बात हो, पहले से ही एनआईएएस और डीएलएड को बाहर किया जा रहा है ताकि आगे चलकर किसी तरह कोई समस्या न हो। और पूरा आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट का 11/8/23 का जजमेंट है। तो ऐसे में यदि ओवरऑल सब कुछ देखा जाए वर्तमान समय में तो हमारे उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गजट नोटिफिकेशन के लिए, और इसी क्रम में कल के डेट में माननीय नंदन बोहरा सर की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में गजट प्रकाशन के संबंध में उत्तराखंड के विश्वनाथ सर के तत्वाधान में जो है कि सुप्रीम कोर्ट व जो है कि वेस्ट बंगाल या यूँ कह सकते हैं कि असम की तरफ से जो कौशिक दास सर हैं उनकी तरफ से 3 से 4 केसों की महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है, लेकिन नतीजा अभी भी शून्य है। इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आती जाएंगी मैं लगातार आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा, क्योंकि मेरा पूरा उद्देश्य रहता है कि हर एक छोटी बड़ी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई जाए ताकि आप अपने एनआईएएस डीएलएड कोर्स को लेकर और जो है मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ा सके, ताकि कम से कम आगे आने वाली भर्तियों में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ और अपने भविष्य को जो है कि एक सुनहरी दिशा और दशा दे पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।